हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है मोगरा का पौधा। अगर आप मोगरा का नया पौधा खरीद करके लगा रहे हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे सीक्रेट टिप्स जिसका कि अगर आप स्टार्टिंग से ही ध्यान रखते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो शुरू में ही आप अगर अपने पौधे के अंदर डाल देंगे तो सालों साल आपका मोगरा का पौधा फूलों और कलियों से भरा रहेगा। इसके साथ ही पौधा बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करेगा और बहुत ही ज़्यादा नई नई ब्रांचेस निकालेगा और बहुत ज़्यादा घना हो जाएगा। इसके साथ ही आज की इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि वो कौन सी गलतियां आप करते हैं जिसकी वजह से आपका पौधा ग्रोथ ही नहीं करता है। आप नर्सरी से पौधा लाकर लगाते हैं लेकिन जैसा आपने लगाया है आपका पौधा वैसा का वैसा ही पड़ा रहता है और पौधे में ना तो कोई ग्रोथ होती है, ना कोई नई ब्रांच निकल करके आती है और ना ही आपका पौधा फूल देता है। तो वो कौन सी गलतियां हैं जो आप करते हैं और कौन से काम आपको इसके अंदर शुरू में नहीं करना है और कौन से काम आपको शुरुआत में ही अपने पौधे के अंदर करना है। तो फ्रेंड्स, ये जो पौधा आप देख रहे हैं इसको मैंने पिछले सीज़न में कटिंग से लगाया था और इसके अंदर अभी कलियां बननी भी शुरू हो गई है। तो ये सही टाइम है इसको रिपोर्ट करने का, क्योंकि अभी बारिश का टाइम चल रहा है तो बारिश में पौधा तेज़ी से ग्रोथ पकड़ता है। कोई भी आप पौधा लगाना चाहते हैं, रिपोर्ट करना चाहते हैं तो बारिश काफ़ी बढ़िया टाइम रहता है पौधे की रिपोर्टिंग के लिए। लेकिन इसके लिए जो मिट्टी आप इस्तेमाल करेंगे, मिट्टी आपकी अच्छे से सूखी हुई होनी चाहिए। ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं ये मेरे पुराने पॉट से निकली हुई मिट्टी है, तो इसीलिए इसके अंदर मैं बहुत सारी चीज़ों को नहीं मिलाऊंगी। लेकिन अगर आप नया पौधा लगा रहे हैं, नई मिट्टी बना रहे हैं, तो आपको सिर्फ 3 चीज़ें हैं जिसके ऊपर ध्यान देना है। सबसे पहली चीज़, आप जब भी कोई मिट्टी लेते हैं तो मिट्टी आपकी बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी ना लें, आप भुरभुरी मिट्टी का इस्तेमाल करें। दूसरी चीज़, आप इसके अंदर अगर आधी मिट्टी ले रहे हैं तो आधा कोई ना कोई कंपोस्ट आप ज़रूर मिला लो, चाहे आप वर्मी कंपोस्ट मिलाओ या फिर आप गोबर की अच्छे से सूखी डिकम्पोज खाद को मिलाएं। तीसरी चीज़, इसकी ड्रेनेज को अच्छा रखने के लिए जिससे कि मिट्टी में पानी ना रुके आगे जाकर, इसमें कोई ऐसी चीज़ आपको ज़रूर मिलाना है जिससे कि मिट्टी एक दूसरे से ना चिपके। तो इसके लिए आप 2 चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, आधी मिट्टी और आधी कंपोस्ट लेने के साथ ही आप इसके अंदर थोड़ी सी मात्रा धान के छिलके की ले लें या फिर आप कोकोपीट का ले लें। अगर आपको धान का छिलका नहीं मिल रहा है तो आप कोकोपीट भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पुरानी मिट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपने पुराने पॉट से निकाली है तो उस मिट्टी को पहले आप अच्छे से सुखा कर ही इस्तेमाल करना है। जैसे कि ये वाली मिट्टी मैंने पहले से ही सुखा ली है और इसके अंदर सिर्फ मैं कंपोस्ट डालने वाली हूँ। ड्रेनेज के लिए मैं कोई चीज़ नहीं डालने वाली हूँ क्योंकि इसके अंदर कोकोपीट और धान का छिलका मैंने पहले से ही मिला करके रिपोर्टिंग अपने पहले पौधे की थी। तो मिट्टी अगर आपकी पुरानी है तो इसमें आपको सिर्फ कंपोस्ट मिलाना है। तो मिट्टी को नया बनाने के लिए कंपोस्ट मिलाना बहुत ज़रूरी होता है। कंपोस्ट मिलाने से जो पौधे का न्यूट्रिशन है वो बढ़ जाएगा और मिट्टी आपकी ज़्यादा फर्टाइल बनेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ये जो ले रही हूँ ये है वर्मी कंपोस्ट। अब इन दोनों ही चीज़ों के साथ यहाँ पर मैं 2 चीज़ें और मिला रही हूँ जिसको कि आप ध्यान से देखें। अगर ये दोनों ही चीज़ें आप मिला लोगे स्टार्टिंग में ही तो आगे जाकर आपका पौधा बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करेगा और बहुत सारे फूलों और कलियों से बहुत ही जल्दी भर जाएगा। ये जो 2 चीज़ें हैं ये आपको बहुत ही आसानी से आपको घर के किचन में ही मिल जाएगी, इसको आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ये जो पहली चीज़ मैं यहाँ पर डाल रही हूँ ये है 1 चम्मच चाय की पत्ती। फ्रेंड्स, चाय की पत्ती मिलाने से शुरू से ही आपके पौधे की जो मिट्टी है वो एसिडिक बनी रहेगी, इसीलिए यहाँ पर चाय की पत्ती का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। 1 से 1.5 चम्मच चाय की पत्ती काफ़ी है अगर आप 10 से 12 इंच के पॉट में अपने पौधे को लगा रहे हैं। इतनी मिट्टी आप तैयार कर रहे हैं जिससे कि आपका 10 से 12 इंच का पौधा अच्छे से लग जाए। ये जो चाय की पत्ती मैंने ली है ये है फ्रेश टी, यानी वो चाय की पत्ती जिसको अभी मैंने उबाली नहीं है। चाय की पत्ती की जगह चाय के डिब्बे में जिसमें आप चाय पत्ती रखते हैं तो नीचे जो पाउडर सा बच जाता है उसको भी आप 1 चम्मच यहाँ पर डाल सकते हैं। अब जो दूसरी चीज़ आप देख रहे हैं ये जो चीज़ है ये है प्याज के छिलके का पाउडर। प्याज के छिलके जो घर में निकलते हैं आप उसको पहले सुखा लो और सुखाने के बाद आप उसको ग्राइंडर मिक्सचर में पीस करके इसका कुछ इस तरीके से पाउडर बना लो। फ्रेंड्स, ये जो छिलके मैंने लिए थे तकरीबन 4-5 प्याज के छिलके थे। ये जो प्याज के छिलकों का पाउडर मैंने डाला है इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और शुरू से ही इसका फ़ायदा आपके पौधे के ऊपर मिलेगा आपको। प्याज के छिलके का जो सबसे पहला फ़ायदा है वो ये है कि ये फंगीसाइड का काम करता है। इसको डालने से, क्योंकि इसके अंदर सल्फ़र होता है, तो किसी भी तरीके का कीड़ा और फंगस आपके पौधे के अंदर नहीं लगेगा। दूसरी चीज़, सल्फ़र होने से ये जड़ों की ग्रोथ को बहुत तेज़ कर देता है। इससे शुरू से ही जो जड़ों की ग्रोथ है वो अच्छी हो जाती है और आपका पौधा नई नई ब्रांचेस निकालना शुरू कर देता है।
एक तीसरा फ़ायदा ये पहुंचाता है कि इसके अंदर पोटाशियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है, तो पौधे के अंदर फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। एक चौथा फ़ायदा ये है कि ये एक सीवीड की तरह काम करता है। इसको डालने से आपके पौधे की जो पत्तियां हैं वो पीली नहीं पड़ेंगी, क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम और आयरन पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा मिट्टी तैयार। अब टाइम है पॉट। तो फ्रेंड्स, पॉट लेते समय आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसके नीचे छेद आप बहुत सारे बना लो। अगर आप मिट्टी का पॉट लगाते हैं तो उसके नीचे पहले से ही छेद होता है, लेकिन अगर आप प्लास्टिक का पॉट लेकर आते हैं तो उसके अंदर छेद नहीं होता है, आपको खुद से बहुत सारे छेद बनाने पड़ेंगे। इसके साथ जो नीचे बेस है, इसमें मैंने रखा है सबसे पहले धान का छिलका। धान का छिलका रखने से नीचे जो छेद हैं वो मिट्टी जमने की वजह से बंद नहीं होते हैं, तो आगे जाकर कभी भी पॉट के अंदर पानी नहीं रुकता है। अगर आपके पास ये धान का छिलका नहीं है तो आपके गार्डन जो पत्ते और फूल निकलते हैं उनको आप पहले धूप में अच्छे से सुखा लो, और सुखाने के बाद आप बेस में रख सकते हैं। या फिर थोड़ी सी मात्रा अगर आप कोकोपीट के नीचे रख देंगे तो कोकोपीट भी नहीं जमता है, जिससे कि छेद बंद नहीं होता है। अगर आप अपने गार्डन के पत्ते और फूलों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको सुखाकर इस्तेमाल करें। अगर आप गीला इस्तेमाल करेंगे तो इससे बेस में फंगस लगने के चांसेस बने रहते हैं आगे जाकर। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने पूरा का पूरा ये रूट बॉल बाहर निकाल लिया है, क्योंकि ये मैंने कटिंग लगाई थी तो इसमें मैंने काफ़ी अच्छी मिट्टी का इस्तेमाल किया था, तो मुझे इसकी कोई भी मिट्टी हटाने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी बढ़िया मिट्टी है। लेकिन अगर आप ख़रीद कर पौधा लाते हैं और उसकी मिट्टी हार्ड है बहुत ज़्यादा, तो आप एक्स्ट्रा मिट्टी को हटा दो। लेकिन कोई भी पौधा रिपोर्ट करते समय एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो उसका मेन रूट है, जो मेन जड़ है, उसको आपको किसी भी तरीके से ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाना है। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा मिट्टी हटाने से आपके पौधे की जो जड़ें हैं वो ख़राब हो सकती हैं, और ऐसे में क्या होता है कि हमारा पौधा लगाने के बाद भी ख़राब हो जाता है, जड़ें शॉक में चली जाती हैं डैमेज होने की वजह से, और जैसे ही हम नया पौधा रिपोर्ट करते हैं तो कभी कभी वो ख़राब हो जाता है। ये कंडीशन तभी बनती है जब आपके रूट को परेशानी हुई, यानी आपने अपने पौधे की जो जड़ें हैं इसको नुकसान पहुंचाया है, तभी लगाते ही आपका पौधा ख़राब हुआ है। ये सबसे पहली गलती है जो लोग करते हैं। एक और गलती है जो मुख्य रूप से लोग नया पौधा लगाते समय करते हैं, वो ये है कि जैसे ही आपने नया पौधा लगाया आप इसको ज़्यादा पानी देना शुरू कर देते हैं। कभी भी जब भी कोई नया पौधा आप लगाते हैं तो पहली बार जब आप पानी दोगे तो अच्छे से पानी दोगे, जिससे कि छेद से बाहर से पानी निकलने लग जाए। लेकिन आगे जब आप दूसरा पानी दोगे तो हमेशा बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी में आप कभी भी मत देना, क्योंकि हमने पौधे को रिपोर्ट किया है, इसकी जड़ों को रिपोर्ट करते समय नुकसान ज़रूर होता है। अगर आप ये गलती करेंगे तो आपका पौधा शॉक में चला जाता है, इसके नीचे मिट्टी में फंगस लगने शुरू हो जाते हैं, तो नया पौधा आपका ख़राब हो जाता है। अब आप पौधे को रिपोर्ट करने के बाद 1 या 2 दिन सिर्फ शेड में रखो। 1-2 दिन में ही पता चल जाता है कि आपका जो पौधा है वो नए पॉट में एडजस्ट हो गया या नहीं। अगर पौधे को थोड़ी सी भी तकलीफ हुई तो इसके जो पत्ते हैं वो मुरझाने शुरू हो जाते हैं। जिस दिन आप लगाओगे उसी दिन आप देखोगे कि पत्ते इसके मुरझाने शुरू हो गए, तो इसका मतलब कोई ना कोई समस्या पौधे के अंदर आनी शुरू हो गई है। तो फ्रेंड्स, अब हमने पौधे को रिपोर्ट कर दिया। जैसे ही आपका पौधा ग्रोथ करना स्टार्ट करता है तो आपको कुछ चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखना है। आपके मोगरा के पौधे की केयर आपको कैसे करनी है। सबसे पहली चीज़, अगर आप अपने पौधे को घना बनाना चाहते हैं तो इसकी जितनी भी एक्स्ट्रा ब्रांचेस है, जैसे ही फूल आकर सूखे आपको थोड़ा थोड़ा टिप प्रूनिंग इसकी करते रहनी चाहिए। जितनी अच्छे से आप टिप प्रूनिंग अपने पौधे की करते रहेंगे, आपका पौधा आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा घना हो जाएगा। एक ब्रांच वाला पौधा आप लेकर आए थे और आपको सैकड़ों अनगिनत ब्रांच मिलेंगी। दूसरी चीज़, मोगरे के पौधे को आपको हमेशा अच्छी धूप वाली जगह पे ही रखना है। अच्छी धूप वाली जगह पर रखने से ही मोगरा अच्छी फ्लावरिंग करता है, क्योंकि मोगरा धूप का पौधा है और जितनी अच्छी इसको धूप मिलेगी उतनी अच्छी ये ग्रोथ और फूल देता है। तीसरा पॉइंट, जब भी आपका पौधा खराब होगा तो वो बहुत ज़्यादा पानी देने से या पौधे के जो छेद हैं पॉट के वो बंद होने की वजह से ही होगा। पानी पौधे के बेस में रुका जिसकी वजह से पौधे में फंगस लगा तो पौधा आपका खराब हुआ। चौथा, अगर आपके पौधे के अंदर कोई ऊपर से कीड़ा या फिर फंगस लग रहा है तो आप हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार बेकिंग सोडा 1/4 चम्मच 1 लीटर पानी में घोल करके इसके ऊपर स्प्रे कर दो। या फिर अगर आपके पास नीम ऑयल है तो आप नीम ऑयल को भी वीकली या फिर 15-20 दिन में एक बार इसके ऊपर स्प्रे कर दो। इससे कोई भी समस्या आपके पौधे के अंदर नहीं आ रही है। आगे जाकर जैसे ही आपका पौधा ग्रोथ करना स्टार्ट करता है, आप हफ्ते में एक बार कोई ऐसा फर्टिलाइज़र अपने पौधे को ज़रूर दें जिसके अंदर पोटाशियम और फास्फोरस अच्छी मात्रा में हो,
और जिससे आपके पौधे को थोड़ा सा नाइट्रोजन भी मिल जाए तो आपका पौधा बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करता रहेगा। इन तीनों ही चीज़ों के लिए अगर आप होममेड फर्टिलाइज़र देते हैं तो कम से कम हफ्ते में एक बार कोई भी एक लिक्विड फर्टिलाइज़र, चाहे वो केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र हो या फिर प्याज के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र हो, इनमें से कोई भी एक आप अपने मोगरा के पौधे को हफ्ते में एक बार ज़रूर दो। आपका पौधा बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करेगा और सालों साल आपका पौधा फूलों से भरा रहेगा। आपको मार्केट का कोई भी फर्टिलाइज़र इसको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।